नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने टीटी चैनल पर, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करेंगे मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी का। आपको पता है क्लास चल रही है और ये टॉप 100 क्लास में आपको पता है टॉप 20 यहाँ पे फिजिकोलॉजी क्वेश्चन है। और आज हम 100 क्वेश्चन आपके फिजिकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस अभी तक भी नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है मनोविज्ञान और फिजिकोलॉजी के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, शिक्षक भर्ती में बेहतरीन लाजवाब होते हैं। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए तो ये टॉप 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का अभिनंदन है दोस्तों, सभी भाई बहनों का जय हिंद है, वंदे मातरम है। क्लास शुरू करते हैं इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ दोस्तों। और पहला प्रश्न आ चुका है आज के टॉप 20 प्रश्न में से। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और क्या पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने की थी? गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या आपके व्यवहारवाद ने? तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने की थी? तो वह आपका संप्रदाय है मनोविश्लेषण संप्रदाय। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा जो है मनोविज्ञान किस संप्रदाय ने की? तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने की थी। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म जो है किस देश में हुआ था? सभी लोग आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं वीडियो पॉज करके कि 20 में से आप लोगों का फिजिकोलॉजी में कितना, मनोविज्ञान में कितना स्कोर जा रहा है। तो गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था, जर्मनी में, अमेरिका में या जमैका में? ऐसे आपके एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे। तो गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? तो आपको जर्मनी में सही हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। जो समग्रवाद होता है दोस्तों उसमें मुख्य रूप से अंश पूर्ण की ओर ध्यान दिया जाता है, एक तरफ से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या बीच की ओर। तो सभी लोग जानते हैं समग्रवाद के मुख्य रूप से जो ध्यान दिया जाता है दोस्तों वह पूर्ण से अंश की ओर ध्यान दिया जाता है। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हर प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन वाले प्रश्न है और यहाँ पे सर्वोपरि सिलेक्शन है दोस्तों। जी हाँ, टारगेट सिलेक्शन है और क्रैक करना यहाँ पे बहुत ही आसान होता है क्योंकि सभी प्रश्न आपके सिलेबस के एग्जाम पैटर्न पर होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा संप्रदाय जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? प्रकारवाद, संरचनावाद, समग्रवाद या व्यवहारवाद? तो ऐसा संप्रदाय जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है वह संप्रदाय आपका संरचनावाद संप्रदाय है। जी हाँ दोस्तों, संरचनावाद जो संप्रदाय है यह मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है आपका। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, आपका अपना परिवार है दोस्तों, मोरल मोटिवेशन डाउन नहीं करना है, सिलेक्शन सर्वोपरि है। प्रश्न यह दिया गया है दोस्तों, जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? ऐसा संप्रदाय जिसमें मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है, क्या वह संरचनावाद को दिया है, प्रकारवाद को, व्यवहारवाद को या आपके समग्रवाद को दिया है? तो आपके जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान को दोस्तों किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान का संज्ञा दिया है? तो वह आपका है व्यवहारवाद संप्रदाय को। कौन से संप्रदाय को? व्यवहारवाद संप्रदाय को। जी हाँ दोस्तों, जेबी वाटसन, यहाँ पे वाह फैक्टर आपका काम कर रहा है। ठीक है, दोनों में देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया स्क्रीन पर है। प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉन लोक ने, विलियम जेम्स ने, सिगमंड फ्राइड ने या स्किनर ने? तो सभी लोग जानते हैं स्किनर का मैं डिटेल से आप लोगों का ठीक है वीडियो बता चुका हूँ कि जो आपके स्किनर हैं इन्होंने प्रबलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी के साथ सिलेक्टेड होना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे, सदस्यता हासिल कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न आ चुका है, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी होती है? दोस्तों बात की गई है स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि, क्षेत्रीय भ्रमण, पर्यटन विधि, प्रयोगशाला, उपयुक्त सभी।
कौन सा सही हो जाएगा? स्थानीय इतिहास का सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि जो होती है, स्थानीय मतलब क्षेत्रीय भ्रमण विधि होगी दोस्तों। स्थानीय इतिहास मतलब क्षेत्रीय भ्रमण करना पड़ेगा, यानी क्षेत्रीय भ्रमण विधि जो है सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि होती है स्थानीय इतिहास के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है। हर प्रश्न की व्याख्या होगी, हर प्रश्न का यहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा और हर प्रश्न की व्याख्या के साथ ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। फिजिकोलॉजी मनोविज्ञान का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में, सामाजिक सुधारों में। ये 20 प्रश्न है और 20 मिनट के अंदर ही खत्म करेंगे। 20 मिनट के अंदर ही हम यहाँ पे इन प्रश्नों को भैया क्या करना है? माइंड में स्टोर करना है। तो सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक मूल्यों के विकास में होता है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है, समाज में विधि करती है, आपकी वाद विवाद विधि हो गई, सामाजिक अध्ययन विधि हो गई, या उपरोक्त सभी विधियां हो गई। तो जब भी बात आपके प्रजातांत्रिक मूल्यों में सिद्धांतों का अनुसरण की बात की जाती है तो यह कुंडी विधि करती है। किस कुंडी विधि को करती है? तो वाद विवाद। ठीक है, वाद विवाद विधि हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? सोशल साइंस की बात की जा रही है, सामाजिक अध्ययन की बात की जा रही है दोस्तों। प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन होगी? कहानी विधि होगी, वाद विवाद होगी, समाज मिति होगी, या ये सभी विधियां होगी? तो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो होती है वह कहानी विधि होती है, कविता विधि होती है। कहानी कविता के माध्यम से उनको सामाजिक अध्ययन के बारे में नॉलेज कराया जाता है। तो कहानी विधि सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो आप लोगों का यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है। सभी प्रश्न अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है सभी। जी हाँ, सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे। अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है दोस्तों? अधिगम के लिए शर्त बताई गई है, उनमें से प्रथम शर्त कौन सी है? सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि, या आपके सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो अधिगम के लिए जो प्रथम शर्त होती है वह यही है कि सीखने वाले की अभिप्रेरणा होनी चाहिए दोस्तों। अभिप्रेरणा होती है, यह पहली आपके अधिगम की प्रथम शर्त है। जी हाँ, वीडियो को लाइक करना चाहिए, सभी लोग लाइक करते जाएंगे। प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर अधिगम के लिए द्वितीय शर्त कौन सी है? यहाँ पे द्वितीय नहीं द्वितीय शर्त है। ठीक है, प्रथम शर्त तो आपने देख लिया, ये आपका द्वितीय दिया गया है। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। तो अधिगम के लिए द्वितीय शर्त कौन सी है? सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बहुअनुक्रियाएं, सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो आपके प्रथम आपने जो शर्त तो देख लिया, जो प्रथम शर्त थी वह था कि सीखने वाले की अभिप्रेरणा, और जो दूसरी शर्त है वह सीखने वाले की बहुअनुक्रियाएं होंगी। ठीक है, अभिप्रेरणा पहला शर्त है और दूसरा शर्त है बहुअनुक्रियाएं। ये एक नोट कर लेंगे। सभी सिलेक्टेड प्रश्न है। जी हाँ, और यहीं से प्रश्न आएंगे, चाहे सी टेट की बात करें, यूपी टेट की बात करें, सभी टीटी एग्जाम से सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पे, और यहीं से मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी के यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं में से प्रश्न आना है। ठीक है, तो सिलेक्शन क्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों फिजिकोलॉजी मनोविज्ञान के प्रश्न। एक बार स्टडी करें, माइंड में स्टोर करें, ये आपको याददाश्त रहेगा सिलेक्शन तक। जी हाँ, एग्ज़ाम के दिन तक, एग्ज़ाम के समय तक आपको याद रहेगा, क्योंकि हम जो लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, हम जो भाषा में पढ़ाते हैं, वो आपके सीधे माइंड में टच करता है। और जो चीज़ टच करती है, पता चलता है एक बार टच करते हैं कितने सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। मोबाइल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो वही आपका माइंड है, वही हम कार्य कर रहे हैं। क्या आपको कार्य पसंद है तो लाइक शेयर करें, सपोर्ट कर लें। पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत छोड़िएगा। जी हाँ दोस्तों, अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है? प्रथम शर्त हो गई अभिप्रेरणा, द्वितीय शर्त आपकी हो गई दोस्तों, क्या थी द्वितीय शर्त? बहुअनुक्रियाएं हो गई। लेकिन अधिगम की तृतीय शर्त क्या है भैया? तृतीय शर्त क्या है? तो तृतीय शर्त आपकी जो है
पुनर्बलन की बात करेंगे। जी हाँ, अभिप्रेरणा हो गई, ठीक है। अभिप्रेरणा के बाद आपका सेकंड हो गया क्या, बहु अनुक्रियाएं। अभिप्रेरणा प्रथम शर्त है, दूसरी शर्त है बहु अनुक्रियाएं, तीसरी शर्त है आपकी सीखने वाले की पुनर्बलन। तो ये एक नोट कर लेंगे, शर्त आती है आपके अधिगम के, तीसरी शर्त पुनर्बलन हो जाएगी। और चतुर्थ शर्त कौन सी होगी, फटाफट कमेंट करेंगे, इसमें आपको टाइम दे रहा हूँ, टाइम ले लीजिए लेकिन कमेंट कीजिए, बताइए कि अधिगम का चतुर्थ शर्त क्या है। पहला अभिप्रेरणा, ठीक है, और आपने सेकंड पढ़ा बहु अनुक्रियाएं, तृतीय आपने पढ़ा पुनर्बलन, तो चतुर्थ क्या होने वाला है, सीखने वाले का अभ्यास, सीखने वाले के घर का माहौल, सीखने वाले की बुद्धि या सीखने वाले का मन। तो अभ्यास पे बात टिक जाती है, तो क्या चतुर्थ शर्त अभ्यास ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, सही जवाब निकल गया है कि अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त आपका सीखने वाले का अभ्यास ही है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है। अगला प्रश्न आ चुका है, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अधिगम जो है, अधिगम के अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी, किस वैज्ञानिक की परिभाषा है दोस्तों, तो यह आपकी मॉर्गन की परिभाषा है। जी हाँ, मॉर्गन वैज्ञानिक ने कहा था कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम जो है व्यवहार के अपेक्षाकृत जो है स्थायी परिवर्तन होता है, जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। जो अभ्यास और अनुभव होता है इसके परिणाम स्वरूप आपका स्थायी परिवर्तन अधिगम के व्यवहार के अपेक्षाकृत अधिगम में स्थायी होता है। ठीक है, तो यह परिभाषा अपने मॉर्गन ने दी थी, आप लोग नोट कर लेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5 प्रश्न और रह गए हैं, आइए उनको भी कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी। सभी लोग नोट कर लेंगे, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो आपकी ये गेट्स हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गेट्स ने कहा कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। ठीक है, अनुभव और प्रशिक्षण की बात कर दिया और व्यवहार में संशोधन की बात कर दिए, तो भैया यह गेट्स ही हो सकते हैं, ये गेट्स ही महानुभाव हो सकते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी। मॉर्गन ने, क्रो ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने। तो अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा देने वाले क्रो हैं, यानी डबल के की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो के आपको जायसवाल कोचिंग में मिलेगा, एक के आपको यहीं मिल जाएगा, और एक के जो है आपको किस में मिलेगा, नॉलेज की बात करेंगे। नॉलेज मतलब क्या होता है, किससे होता है नॉलेज, और नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, एक लॉजिक वर्ड आपको बैठा रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। वैसे तो आम भाषा में ट्रिक बोलते हैं, क्योंकि आजकल ट्रिकी का गेम चल रहा है भाई, ट्रिक 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 ट्रिक, ठीक है, इसका गेम चल रहा है। लेकिन हम एक लॉजिक वर्ड बताते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ठीक है, तो क्रो के से आता है, के से होता है नॉलेज, जहाँ पे के साइलेंट रहता है। ठीक है, नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, तो आप लोग समझ जाएंगे। अधिगम आदत, ज्ञान और वृत्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा क्रो एवं क्रो का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया स्क्रीन पर दोस्तों, व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन अधिगम है। अब देखिए वह फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। जब भी डबल व्यवहार आ जाए, जब भी डबल व्यवहार की बात कर दें, तो आपको गिलफोर्ड कर देना है। ठीक है, फोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, गिलफोर्ड, फोड़ना नहीं, यहाँ पे डबल व्यवहार को कभी फोड़ना नहीं है। तो आप लोग समझ गए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, किसने कहा भैया, गिलफोर्ड ने कहा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, लाजवाब रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को जो सपना है भैया शिक्षक भर्ती का, उन सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी बेस्ट तैयारी होगी यहाँ पे, हर क्लास की तैयारी होगी, हर सब्जेक्ट की तैयारी होगी, क्योंकि अपना जो टारगेट है 120 प्लस क्रैक करना, और इतना क्रैक कर लिया, सिलेक्शन 100 to 100% है। प्रश्न पर आते हैं, 2 प्रश्न और रह गए हैं। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है। जी हाँ, पूर्व निर्मित व्यवहार में
पूर्व निर्मित व्यवहार, जो हमने पहले निर्मित किया व्यवहार है उस अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। तो यह परिभाषा किस वैज्ञानिक की है? कॉल्विन की है, क्रोएमक्रो की है, गिलफोर्ड की है या मॉर्गन की है? तो कॉल्विन की परिभाषा है कि पूर्व निर्मित, पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व यानी पहले, यानी कॉल से संबंधित हो गया, ठीक है, कॉल से संबंधित हो गया, पूर्व यानी पहले हो गया, ठीक है। तो पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, पूर्व पहले, ये कॉल से संबंधित हो गया। तो आपकी किसकी परिभाषा है? कॉल्विन की परिभाषा है। सभी लोग नोट कर लेंगे। और 100 नंबर प्रश्न आपका है स्क्रीन पर, मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी का, शिक्षा मनोविज्ञान का। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किसने की है? समझिएगा इस प्रश्न को, थोड़ा समझे न, क्योंकि समझने वाला प्रश्न है। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, अधिगम जो होता है, एक व्यक्ति में एक परिवर्तन होता है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों को वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा पील की है। सभी लोग नोट कर लेंगे। जी हाँ, पील की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति में एक से परिवर्तन, से पील, फैक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है आपका, ठीक है। फैक्टर आपको याद रखना है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो आपके फैक्टर यानी कि पील आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। बेहतरीन लाजवाब क्लास रही, आपके बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चन, और आगे आने वाली जो क्वेश्चन रहेंगे, क्लासेस रहेंगी, सभी आपके एग्जाम पैटर्न पर है, सभी सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे, क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि है दोस्तों। और शिक्षा जो होती सभी लोग जानते हैं, शिक्षा ही प्रकाश है। और राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं जायसवाल सर। आपको सभी नोट्स पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में मिलेगा। जितने मेरे भाई बहन सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन्होंने कर लिया बहुत ही बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का, धन्यवाद सभी शिक्षकों का दोस्तों। और जाते जाते प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। हर पार्ट हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग ज्वाइन करें, क्लासेज अटेंड करें, एक प्लेलिस्ट उठाएं, उसको भी कर सकते हैं क्लासेज। जैसा आपका मन चाहे, जैसा आपका मूड हो, उस हिसाब से स्टडी करें, उस हिसाब से सिलेक्शन पाएं, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। सिलेक्शन मिलेगा 100 to 100%। केवल प्रैक्टिस अभ्यास करते रहें, क्लासेज ज्वाइन करते रहें। धन्यवाद सभी का।